देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सेकंड क्लास है जिसमें हम CHSL के प्रीवियस ईयर के 42 शिफ्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली वाली क्लास में हम 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बाकी जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, आपको दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3। आपको फाइंड आउट क्या करना है कि पावर 4 में आपको फाइंड आउट करना है और बीच में आपके पास माइनस साइन लगा हुआ है। तो देखिए पावर 4 के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, इसको जब ओपन करोगे ना आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो अब टर्म क्या बनने वाली है आपके पास, यहाँ पे देखो एक टर्म बन जाएगी आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक ये वाली टर्म तो हो गई पॉजिटिव वाली, और जो दूसरी वाली टर्म है वो आपके पास हो जाएगी यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा ये वाली पूरी टर्म को a बना है यहाँ पे, ये b हो जाएगी, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है ये। इस कंप्लीट की वैल्यू आपके पास कितनी है ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये तो निकालना ही है आपको। अब देखिए यहाँ पे गौर से, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये हम जानते हैं ये 1 होता है। ये यदि ये 1 होता है, इसकी वैल्यू हमको पता ही है ऑलरेडी 1/3। तो ओवरऑल जो ये वैल्यू आपसे पूछा है ना, ये भी आपके पास 1/3 हो जाएगी। तो कुछ फ़र्क नहीं है सवाल में, अगर आपसे ऐसी कुछ वैल्यूज पूछ ले तो भी आंसर यही आने वाला है। अब दूसरी चीज़ इस सवाल से एक और चीज़ समझने की क्या है, अभी तो सवाल आपको ऐसे दिया हुआ है, सवाल आपको बदल के ऐसे भी आ सकता है फर्दर कि यहाँ पे आपको कोसेक और कॉट की जगह आपके पास सेक और टेन दे दे, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी हम जानते हैं कि आपके पास क्या होता है 1 होता है। तो क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कुछ दे दे और पावर 4 में आपसे पूछ ले, तो भी वहाँ पर भी यही सेम रिलेशन लगने वाला है। तो पावर 4 के लिए भी आंसर और पावर 2 के लिए भी आंसर सेम रहने वाला है, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वाले रिलेशन की। क्या दिया हुआ है, साइन 35 कॉस 55, कॉस 55 साइन कॉस 35 साइन 55। देखिए ये कुछ इस तरीके से वैल्यूज दिख रही है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। कुछ तो समझ पा रहे हो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो अब वैल्यूज इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन। यदि यहाँ पे प्लस में है बीच में तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ये। अब ए और बी एंगल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, एक 35 है एक 55 है, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है 90, तो 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू आपसे पूछी है, साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होती है 1 होती है। तो सवाल को थोड़ा सा देखना है कि कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है इससे। अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, तो सवाल बदल जाता, फिर आपके पास साइन ए माइनस बी और ये एंगल भी कुछ इस तरीके से दिए होते कि आपके पास ए माइनस बी कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आता, जैसे कि 60 डिग्री आ जाता या फिर 30 डिग्री आ जाता या 45 डिग्री आ जाता। तो जिसकी आपको वैल्यूज पता होती है तो उस तरीके से ये अरेंज करके आपको ये क्वेश्चन में दिए रहते हैं ये वाली वैल्यूज। समझ में आया ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। और ये कॉस में भी पूछा जा सकता था आपसे सवाल, ठीक है। तो देखो कॉस में भी देख लो इसको थोड़ा सा, देखो कॉस में भी ऐसे पूछा जाएगा, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस के फॉर्मूले देखो, ये जो फॉर्मूले है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ बेस्ट रिवीजन वाली वीडियो में, और उसमें कंप्लीट जो फॉर्मूला की जो लिस्ट है PDF है वो आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, तो वहाँ से भी देख सकते हो कॉस वाले फॉर्मूले, ठीक है। ये वाला सवाल तो बहुत आसान है, tan पाई प्लस थीटा की वैल्यू पूछी है। अब पाई प्लस थीटा पहले क्वाड्रेंट देख लो कौन सा है, ये आपके पास पहला क्वाड्रेंट है जिसमें थीटा कुछ वैल्यू होती है 0 से 90 के बीच में, ठीक है। ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 90 यानी π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा और ये आपके पास 3π/2 हो जाएगा। अब देखो पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया। तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया, और तीसरे क्वाड्रेंट में हम जानते हैं रूल क्या होता है, ASTC अष्टक, ASTC। अब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव और कोसेक कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। यहाँ पे टेन थीटा पॉजिटिव में रहेगा, ये बात तो समझ में आ गई। और पाई प्लस थीटा है तो चेंज तो कुछ होने वाला नहीं है। ये वाली लाइन है आपके पास π/2 3π/2, ये चेंजर लाइन है, इसमें चेंज होता है आपके पास, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। तो टेन का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टेन ही रहेगा। बाकी जो पाई प्लस थीटा है उसका मतलब हो जाएगा टेन थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे टेन थीटा। समझ में आ गया ये बात। अगर ये चीज़ यहाँ पे क्या होता, टेन पाई माइनस थीटा होता, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता, ये सेकंड में चला जाता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती -10 थीटा। समझ में आ गया।
तो आगे हो सकता है आपसे सवाल ये वाला पूछ ले, तो हर एक चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, आपको दिया है कि साइन थीटा की वैल्यू है 12/13, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस वाले की। तो जब भी आपको 12/13 इस तरीके से वैल्यूज़ दिखें, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको ये ट्रिपलेट याद रख लेना है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू 12/13 दे रखी है, तो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल छोटा सा मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 12, ये 13 हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा इसका 5। तो इतना आ गया समझ में। इसके बाद इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ रखते हैं। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा आसान कैसे बनाया जा सकता है। देखो साइन थीटा की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे 12/13, तो 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, और दोबारा फिर यहाँ पे रखोगे इसमें यहाँ पे कि 5 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। लेकिन देखो 13 13 ऊपर, देखो ये भी स्क्वायर टर्म आएगी, नीचे भी। यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो ऊपर जो वैल्यू है ये स्क्वायर वाली टर्म है, और बटे में क्या आएगा 13 का स्क्वायर। इस वाली से भी, इस वाली से भी, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, ये भी आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों बटे में तो क्या आता है हाइपोटेन्यूस आता ही आता है। तो 13 इसमें भी आना है, 13 इसमें भी आना है, तो यहाँ पे भी 13 का स्क्वायर आएगा। तो वो दोनों जगह से कट जाना है बेसिकली, कहने का मतलब ये है। तो उसको लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है 13 को, तो डायरेक्ट में जो है ना, जो वैल्यूज है परपेंडिकुलर की और ये जो आपके पास बेस की, इसी से कैलकुलेट हो जाएगा। वो समझ में आया थोड़ा सा क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रखूँगा, केवल 12 का स्क्वायर मतलब 144, इसकी जगह क्या रख दूंगा केवल 144, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब देखो इसकी जगह मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे 169 आएगा, इधर भी 169 आएगा, लेकिन वो कट जाएगा इस वाली वैल्यू से। अब 2 इंटू साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा 12/13, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा की जगह 5/13। तो देखो ये 169 से ये 169 कट जाना है, इसको मैं बता रहा था आपको। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में आगे tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा है। तो अब देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या है 12/5, तो 144, तो 25/144 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 25/12 इंटू 12, ये बन गया सिंपल सा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये 5 से एक 5 यहाँ पे चला जाना है, तो 124 में से अब 144 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 119, 119, ठीक है। 119 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 5 बच गया है ना आपके पास। तो 5 से कितना जाएगा 5, और 5 तो ऐसे एज इट इज आ जाएगा, और फिर 5 से इसको करूँगा, देखो 5 9 45, 4 और 11 5 55 और 4 59, ठीक है, 595। तो ये बन गया। नीचे क्या बनने वाला है इसको देखो 12 12 और 12, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728, याद रख लेना आपको 1728। 1728 को 2 से और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 2 ही बचा हुआ है, तो जस्ट डबल हो जाएगा 3458, 3456। 1728 का मतलब 3456, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा। अगला सवाल देखिए, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 4/3, कोसेक थीटा प्लस 30 डिग्री, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका मैंने अंडर रूट लिया, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2/√3 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, देखो थीटा न्यून कौन है, एक्यूट एंगल है, मतलब सभी वैल्यू जो पॉजिटिव में ही लेनी है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको प्लस में टर्म में लिया है। लेकिन वैल्यू तो नेगेटिव में भी आ सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं लेना आपको, ये बात भी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेना है इसको। ये बात समझ में आ गई 2/√3। अब इसके बाद में देखिए समझिए आगे क्या होने वाला है कि 2/√3 वैल्यू किस पे होती है सेक थीटा की, ये आपके पास होती है 30 डिग्री पे, ओके। आपको कॉस थीटा की वैल्यू तो पता है 30 डिग्री पे √3/2 होती है, उसका इन्वर्स ही तो है ये 2/√3, 30 डिग्री आ गया थीटा की वैल्यू, इसमें वैल्यूज रख देनी है। तो 30 + 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितना है √3/2, अब उसका ही तो इन्वर्स करना है, ये बेसिकली उसका ही तो इन्वर्स किया हुआ है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, जो उसकी √3/2 होती है, तो ये 2/√3 हो जाएगी सिंपली। आ गया समझ में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है साइन 73 और कॉस 137। तो अब देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, ये आपको याद भी नहीं है इनका रिजल्ट डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूला लगने वाला है वही वाला, कौन सा, दो वैल्यूज़ का सम 90। तो आपको जो इंटरचेंज करने पड़ेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिए साइन 73 है,
ये आपके पास कॉज 137 है, तो किसी एक को बदल लो आप, चाहे इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो। मैं क्या करता हूँ, इसको बदल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो साइन 73 को तो मैंने एज इट इज़ रखा। ये आपके पास क्या है, कॉज, इसको गौर से देखिए, कॉज 90 प्लस 47 है कि नहीं है, बिल्कुल है। 90 प्लस थीटा क्या होता है बेसिकली, 90 प्लस थीटा में क्या होता है कि साइन बदल जाएगा कॉज में, तो कॉज बदल जाएगा साइन में, बदल गया। अब प्लस में चला गया हूँ तो एंगल भी बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी बदल जाएगा जो साइन है इसका, तो माइनस साइन 47। तो ये आ गया आपके पास साइन 73 माइनस साइन 47, ये बन गया। समझ में आया ये, साइन 73 माइनस साइन 47, इसको मैंने बदल दिया है इस वाली वैल्यू को। अब इसके बाद में तो फॉर्मूला लगाना है साइन ए माइनस साइन बी वाला। अब ये फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी आपके साथ। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉज ए प्लस बी बाई 2। ए ये है, बी ये है, दोनों को ऐड करते हैं, 73 प्लस 47 डिवाइड बाई 2, साइन ए माइनस बी बाई 2, 73 माइनस 47 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बन रहा है देखो, आपके पास 7 3 10 0 और 7 4 11 और 12, 120 बन रहा है ये। 120/2 मतलब 60 डिग्री। तो कॉज 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 2 इंटू 1/2, ये तो इतना बन गया। आगे देखो इसको थोड़ा सा, इंटू साइन। अब ये साइन के साथ क्या बन रहा है देखो, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा। और यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, 5 2, 26/2 मतलब 13 डिग्री, तो ये 13 डिग्री बन गया। अब 2 से और ये 2 तो चला जाएगा, तो साइन 13 बचेगा केवल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। समझ में आया, इसको इंटरचेंज कर लेना, बाकी फिर साइंस ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा के सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ये वाला सवाल देखिए, इसमें करना क्या है, देखो पहले कोसेक थीटा को मैं थोड़ा बदलूँ यहाँ पे, तो 1 साइन हो जाएगा, ठीक है, 1 साइन को मतलब 1/s लिख दिया मैंने, ठीक है। कॉट थीटा को देखो, जब कुछ समझ में ना आए ना तो सिंपली करना क्या हो रहता है कि सबको साइन कॉज में बदल लिया करो। जब साइन कॉज में बदल दे तो सब अपने आप सवाल सॉल्व हो जाता है। अगर कुछ समझ में नहीं है कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे क्या करना है, तो साइन कॉज में बदलो सवाल को पूरे को, फिर उसके बाद में आगे सॉल्व करने पर पता लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको बदला, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 साइन, और कॉट थीटा हो जाएगा आपके पास कॉज बटे साइन, इतना बन गया। इसके ऊपर पूरे के होल स्क्वायर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए एलसीएम आ जाएगा आपके पास साइन, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 एस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। अब देखिए ऊपर तो 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है ही। अब ये जो साइन स्क्वायर है नीचे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा है ना नीचे, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉज स्क्वायर, ये होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर। अब देखिए इस 1 माइनस कॉज स्क्वायर को भी क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉज और 1 माइनस कॉज, ठीक है। ये क्यों लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के ये यहाँ पे लिख दिया। अब देखो माइनस वाली टर्म से दिए, माइनस वाली टर्म कट जाएगी, एक पावर, तो 1 माइनस सी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, केवल ये बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया, ये नहीं करेक्ट करना है, केवल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये वाला सवाल देखिए, आपसे बोला है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और 10 22.5 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो 10 22.5 की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ऐसे याद रख लेना है, √2 - 1 होता है, ठीक है। और ये वैल्यूज कुछ है जो 10 22.5 हो गया आपके पास, साइन 15 हो गया, साइन 75 हो गया, 10 75 हो गया, ये सब वैल्यूज याद रख लेनी है। तो अब देखो यहाँ पे निकाल भी सकते हो, बाकी नहीं ऑप्शन तो यहाँ पे डायरेक्ट टिक हो जाएगा, बाकी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला दिया हुआ तो ऐसे निकाल लेते हैं इससे। देखो कैसे निकालना है, 10 22.5 का मतलब है x/2, 10 x/2 माना है इसमें, ये x/2 की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे 22.5 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 45 डिग्री, तो यहाँ पे इसमें 45 डिग्री रख देना है x की जगह। तो देखो कैसे रखेंगे, 1 माइनस कॉस 45 डिवाइड बाई साइन 45, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इससे आपकी वैल्यूज निकल जाएगी। आपको तो फॉर्मूला भी दे दिया है तो आसान हो गया है। तो 1 माइनस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ओके। और नीचे साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे √2 मैंने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा √2 - 1 अपॉन √2, और यहाँ पे देखो अपॉन √2 इधर भी है, अपॉन √2 इधर भी है, तो ये इससे ये कट जाना है, तो केवल ऊपर ऊपर केवल यही बच जाना है √2 - 1,
तो यही तो मैंने आपसे पहले बोला था कि इसका आंसर डायरेक्ट यही आएगा √2 - 1, ठीक है। ये वाला सवाल देखिए, साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है √3/2। तो ये थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कितने पे होती है, 60 डिग्री पर होती है। ओके, अब आपको cos 3 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसका 3 टाइम्स करूँगा तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू आपको पता लगानी है कितनी हो जाएगी। देखो cos 0 की वैल्यू आपको पता है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला सवाल देखिए, आपसे पूछा है 2 थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो cot थीटा बराबर दे रखा है cot 30 cot 60। तो आप सब समझिए इस वाले सवाल को। इस वाले सवाल से एक और चीज़ यहाँ पर रिलेशन याद रखना है, उसको बारे में डिस्कस करेंगे। देखो जब कभी भी इस तरीके से वैल्यूज़ आपको गिवन हो, 2 वैल्यूज़ आपको बराबर से दे रखी हो, देखो ये cot 60 है ना, इसको मैं बदल सकता हूँ 10 में। 10 में बदल सकता हूँ, नहीं बदल सकता, बिल्कुल बदल सकता हूँ। तो इसको 10 में बदलूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसको cot 30 को तो मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है। इसको मैं 10 में बदलूंगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस थीटा 90 माइनस 60, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो cot 30 है, इसको एज इट इज़ रहने दो, ये क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। अब समझिए ये क्या हो गया, देखो tan 30 cot 30, ये दोनों तो 1 हो जाएगा, तो कट पिट के यहाँ से 1 बन गया। तो cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। समझ गए, cot थीटा की वैल्यू 1 आ गई है, तो मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 45 डिग्री आ गई है। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, आपसे 2 थीटा पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका 90 डिग्री। इसका तो आंसर आ गया। अब जो चीज़ समझने की है वो क्या है, यहाँ पे देखिए, आपको जब कभी भी सवाल इस तरीके से दिया हो कि tan A कोई एंगल है tan A, और दूसरा आपको दे दे मल्टीप्लाई में tan B बराबर 1, ये आपको दे दे क्वेश्चन में, ठीक है, tan A मल्टीप्लाई tan B, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको क्या, यदि ये 1 दे रखा है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी की जो वैल्यू है ना आपके पास 90 डिग्री हो, ठीक है। ऐसे ये रिलेशन आपके पास कॉट में भी दिया रहता है, यदि ये cot A मल्टीप्लाई में cot B बराबर 1 दे रखा हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री। अब दूसरा इसको उल्टा चलते हैं, यदि a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है और tan A tan B पूछा है आपसे, तो ये 1 हो जाएगा। समझ गए, ऐसे ही मैं वो चीज़ जो बता रहा था cot थीटा में क्या हो जाएगा, a प्लस बी 90 डिग्री दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 30 + 60 90 डिग्री, और cot A इंटू cot B दे रखा है आपको, जैसे कि यहाँ पे पूछा है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगी, जो भी हमने सॉल्व भी किया था इसकी वैल्यू 1 आई थी। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, आपको जब भी कभी सवाल ऐसे पूछ ले कि tan A मल्टीप्लाई में, कई बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, tan B दोनों का मल्टीप्लाई, ये इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे A और B एंगल है, ये क्या होंगे, दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। एक 45 डिग्री भी होता है, उसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, 45 डिग्री वाला रिलेशन। ये जो चीज़ है ना, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ टेलीग्राम पे अलग से डोजेज के फॉर्म में भी शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप उन चीज़ों को देख लिया करो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी आप जब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम चैनल है आपका, जहाँ पे आपको सभी PDFs मिल जाएंगी जो भी क्लासेस हो रही हैं आपकी, और यहाँ से आप उनको देख सकते हो। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पूरे 42 शिफ्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।